एक विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जो मैं आज कुछ करने जा रहा हूँ आपसे। सबसे पहली बात, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी दूसरे के समक्ष तीसरे व्यक्ति की कोई बात नहीं करनी चाहिए। मतलब आप किसी व्यक्ति के पास में बैठे हैं और किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि आप बात कर लेते हैं, भले आपके कोई गलत उद्देश्य नहीं थे, फिर वो सामने वाला जो व्यक्ति है, वो आज की दुनिया में भरोसेमंद लोगों की बहुत कमी है, और वो व्यक्ति क्या करेगा, उन बातों को मसाला मिला के और बड़े अलग इंटेंशन से आगे प्रस्तुत करेगा। चीज़ें घूमती घूमती उस थर्ड पर्सन तक चली जाती है, और उसके बाद में उसके कई अलग भाव निकल जाते हैं, कई अलग अर्थ निकल जाते हैं, और फिर आपकी एनर्जी खराब होती, आपका समय खराब होता है, और आपकी पूरी पढ़ाई खराब होती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति के सामने तीसरे व्यक्ति की बात नहीं करनी चाहिए, दूसरे के सामने खुद की बात कर लो बस। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बड़ी गलत कर रहे हैं, और आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं इसका भुगत हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसा स्वभाव रहा हुआ है कि थोड़ा सा भोला स्वभाव जिसे कह सकते हैं। मैं बोल देता हूँ, जब कोई व्यक्ति मेरे पास आता है या मैं किसी से मिलता हूँ, तो मैं बहुत जल्दी घुल मिल जाता हूँ और मैं बहुत सारी बातें कर लेता हूँ। फिर वो व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है कि 10 में से 7-8 तो ऐसे होते हैं जो उस बात को बड़े गलत तरीके से आगे जाके प्रस्तुत करते हैं। फिर मेरे को वापस मेरे तक बात आती है कि ऐसा आपने कहा। मैं फिर बात कर लेता हूँ कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हालांकि मैं कुछ गलत भी नहीं बोलता हूँ, तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि चीज़ें गलत तरीके से आगे बढ़ाई जाती है। हालांकि अब मैंने बहुत सुधार कर लिया अपने व्यक्तित्व में पिछले 2-3 साल के अंदर। मैं बात करता ही नहीं हूँ अब, और दूसरे व्यक्ति के सामने चाहे कितना भी घनिष्ठ व्यक्ति हो, मुंह बंद रखता हूँ। और ये मैं आपको भी कह रहा हूँ कि जीवन में अगर फालतू समस्याएं नहीं, कलह नहीं चाहते हो, तो किसी की बात किसी के समक्ष मत करो, मस्तिष्क में रखो बस। ये सबसे बढ़िया तरीका है जीवन को सरल बनाने का। और आज की तारीख में सोशल मीडिया के इस युग में बातें बहुत जल्दी फैलती है। फिर आप सफाइयाँ देते हुए घूमोगे, इससे अच्छा शांत रहिए। और सबसे बड़ा नुकसान इसका ये होता है कि फिर आप है वो आपकी पढ़ाई नहीं कर पाते, इन सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं, तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन कब खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। एक बात। दूसरी बात, लिमिटेड दोस्त रखिए, 2-3, बहुत लिमिटेड। और कोई अच्छा दोस्त नहीं है तो पेन, किताब, टेबल और कोई खेल का मैदान या ग्राउंड को दोस्त बना दीजिए। सबसे बढ़िया ये है, थक गए घूम के आ जाओ, पढ़ लो, म्यूजिक सुन लो और खूब मेहनत कर लो। अच्छा दोस्त नहीं है तो बेहतर है कि अकेले बढ़िया है। और अकेला भी अपने आप में परम सुख है। कोई चिक चिक नहीं, शांति से ज़िंदगी चलती है, आराम से पढ़ाई होती है और कोई ऊर्जा खराब नहीं होती। और अगर 2-3 दोस्त अच्छे मिलते हैं तो बेहद बेहद शानदार बात है। नहीं मिलते हैं तो कम से कम झूठे लोगों से दूर रहें। 1 लाख लोगों की बजाय 5 अच्छे लोग भी साथ हो तो ज़िंदगी बेहतर बन जाती है। कोशिश करें कि लिमिटेड से लिमिटेड ग्रुप रखें, कम से कम लोग अपने आसपास रखें। और नहीं है आसपास 1-2 लोगों से अधिक, कोई इश्यू नहीं। आप खेल के मैदान में जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा बहुत 1-2 घंटे खेल कूद लीजिए, गाने सुन लीजिए और फिर 10-15 घंटे 12 घंटे पढ़ाई कर लीजिए। जितना कम ग्रुप होगा उतना ही कम डिस्टर्बेंस होगा, जितना कम ग्रुप होगा उतनी ही कम बातें होगी, जितना छोटा ग्रुप होगा उतना ही इफेक्टिव रिजल्ट आता है। जिन लोगों के ग्रुप बहुत बड़े होते हैं वो लास्ट में अकेले पड़ जाते हैं, मैंने देखा है ये। और जिनके ग्रुप बहुत छोटे होते हैं वो हमेशा बाद में बड़े ग्रुप का नेतृत्व कर रहे होते हैं। तो बड़े ग्रुप के साथ में जब हम रहते हैं तो हम अपनी, एक प्रकार से यूं समझ लीजिए कि अपना समय, ऊर्जा बहुत खराब कर रहे होते हैं। इससे अच्छा होता है कि 2-3-4 लोगों के साथ में क्लोजली रहिए, और वो ऐसे लोग हो जो आपसे अच्छे अधिक पढ़ रहे हो, भले आपसे इंटेलिजेंट नहीं हो लेकिन मेहनत कर रहे हो, ऐसे लोगों के साथ आप अपना ग्रुपिंग करिए। और जितना हो सकता है भीड़ से मुख मोड़ लीजिए, अन्यथा क्या होगा, आपकी समय जो है वो बर्बादी होगी और आप एक बढ़िया परिणाम नहीं दे पाओगे। तीसरी बात, अपनी वैल्यू बनाए रखें।
वैल्यू तभी बनी रहती है जब आप कम से कम एक्सपोजर होते हैं। आप अपने आप को जितना अधिक एक्सपोज करोगे उतनी आपकी वैल्यू डाउन होती है। मतलब ये हुआ कि आप कहीं पे भी बैठे हैं, लूज टॉक कर रहे हैं, मतलब अंट संट कुछ भी बोल रहे हैं आप, किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, वो मास्टर ऐसा, वो शिक्षक ऐसा, वो स्टूडेंट ऐसा, वो किताब ऐसी, वो मटेरियल ऐसा, वो भर्ती ऐसी, वो आरपीएससी ऐसी ऐसी अगर बहुत बकवास कर रहे हैं आप कहीं पे भी, चाय की थड़ी से लेके दोस्तों के रूम तक, परिणाम ये निकलेगा कि आप तो बोलते जाओगे, धीरे 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 आपको आपकी वैल्यू डाउन होती जाएगी, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मेरा ये मानना है कि हमें उतने शब्द बोलने चाहिए जो प्रमाणिक हो और जो आवश्यक हो, बाकी शांत रहना चाहिए। आप अगर चाहते हो कि आपकी वैल्यू बनी रहे तो कम से कम एक्सपोजर होइए, ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा एक्सपोज बनेंगे, आप खुद को जितना एक्सपोज करोगे उतनी आपकी वैल्यू डाउन होती है। जितना आप रिजर्व रखोगे, ज़रूरत पड़ने पर 4 शब्द कह दो तो आपकी वैल्यू बनी रहती है। इसलिए कहते हैं कि बहुत मौके पर, जहाँ आपको कोई सुनने वाला हो और जहाँ बोलना बहुत ज़रूरी हो, वहाँ बहुत सीमित शब्दों में आप अपनी बात रख दीजिए, आपकी वैल्यू सच में बनी रहती है। और अगर आप बेबुनियादी बकवास करते हैं हर जगह पे, तो अल्टीमेटली परिणाम ये होगा कि आपको कोई नहीं पूछेगा और आपकी बात को कोई सीरियस नहीं लेगा। ऐसा कहा जाएगा ये यूं ही बकता रहता है। ये बात यूट्यूब पे भी लागू होती है। जैसे मान लो हर दिन कोई यूट्यूब पे चढ़ जाता है, अब मैं भी अगर हर दिन ऐसे आते आते बोलूँगा ना, जैसे मैं तो आज ये मोटिवेशनल स्पीच लेके शायद 6-7 महीने बाद आया हूँ बिना किसी विषय के, अगर मैं ये हर दिन आऊँगा तो मेरी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए कहते हैं कि वैल्यू जो है वो बनाए रखिए, और ये तभी होगी जब आप अपने आप को थोड़ा रिजर्व रखेंगे। अब हर जगह बकवास करेंगे तो कहते हैं कि बोलना वहीं चाहिए जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और आपकी बात सुनने वाला कोई हो। हम कई बार मंचों पे जाते हैं तो कई बार हम 15 मिनट का स्पीच देते हैं, कई बार 1.5 घंटे का हो जाता है। ये उस बात पे डिपेंड करता है कि सामने श्रोता कौन है। अगर वो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो हमारी बात बढ़ती जाती है, और कब 1.5 घंटा चला जाता है हमें खुद को पता नहीं चलता। और कई बार श्रोता ऐसे उदासीन से होते हैं, सुनने के मूड में नहीं होते हैं, तब हम हमारी बात को 10-15 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। तो जितना आवश्यक हो, जितना ज़रूरी हो, जगह देखिए कहाँ बैठे हो आप, उस हिसाब से बोलिए, और जितना लिमिटेड बोलोगे उतनी आपकी वैल्यू बनी रहेगी। कम बोलने वाले लोगों की वैल्यू बहुत अच्छी होती है। मनमोहन सिंह जी उनमें से एक थे।